द्विवेदी। कैप्टन मनोज पांडे परमवीर चक्र से सम्मानित वो जवान है जिसने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करके फतह हासिल की। देश के जाबाज शहीद मनोज पांडे पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। कैप्टन मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र से सम्मानित वो भारतीय जाबाज हैं जिसे मरणोपरांत सन 1999 में ये पुरस्कार मिला। पाकिस्तान के साथ कारगिल का युद्ध बहुत से कारणों से विशेष माना जाता है। एक तो ये युद्ध बेहद कठिन और ऊंची चोटियों पर लड़ा गया जो बर्फ से ढकी और दुर्गम थी। साथ ही ये युद्ध पाकिस्तान की लंबी तैयारी का नतीजा थी जिसकी योजना बरसों से ही चल रही थी। इसी युद्ध के कठिन मोर्चों में एक मोर्चा खालूबार का था जिसको फतह करने के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अपनी गोरखा राइफल्स की अगुवाई करते हुए दुश्मन से जूझ गए। और जीत कर ही मानी। भले ही इस कोशिश में उन्हें अपने प्राणों को बलिदान देना पड़ा। मनोज कुमार पांडे ने जुलाई 1999 को कूच किया जब उनकी गोरखा राइफल्स की बी कंपनी को खालूबार को फतह कराने का जिम्मा मिला। मनोज 5वें नंबर के प्लाटून कमांडर थे। उन्हें इस कंपनी की अगुवाई करते हुए मोर्चे की ओर बढ़ना था। जैसे ये कंपनी बढ़ी वैसे ही उनकी टुकड़ी को दोनों तरह की पहाड़ियों की जबरदस्त बौछार का सामना करना पड़ा। वहाँ दुश्मन के बंकर बकायदा बने हुए थे। अब मनोज का पहला काम उन बंकरों को तबाह करना था। उन्होंने तुरंत हवलदार भीम बहादुर की टुकड़ी को आदेश दिया कि वो दाहिनी तरफ के 2 बंकरों पर हमला करके उन्हें नाकाम कर दें और खुद बाएं तरफ के 4 बंकरों को नष्ट करने का जिम्मा लेकर चल पड़े। मनोज ने निडर होकर बोलना शुरू किया और एक के बाद एक 4 दुश्मन को मार गिराया। इस कार्रवाई में उनके कंधे और टांगों में गोलियां लगी जिससे वो घायल हो गए। जब उन्होंने तीसरे बंकर पर धावा बोला तो अपने घाव की परवाह किए बिना चौथे बंकर की ओर आगे बढ़े। उन्होंने जोर से गोरखा पलटन का हल्ला लगाया और चौथे बंकर की ओर एक हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। तभी दुश्मन की एक मीडियम मशीन गन से छूटी हुई गोली उनके माथे पर जा लगी। उनके हाथ से फेंके हुए ग्रेनेड का निशाना अचूक रहा और ठीक चौथे बंकर पर लगा उन्हें तबाह कर गया और मनोज कुमार पांडे उस समय वीर गति को प्राप्त कर गए। मनोज कुमार पांडे की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई में दुश्मन के 11 जवान मारे गए और 6 बंकर भारत की टुकड़ी में आ गए। उसके साथ ही हथियारों और गोलियों का बड़ा जखीरा मनोज की टुकड़ी के कब्जे में आ गया। उसमें एक एयर डिफेंस गन भी थी। 6 बंकर कब्जे में आ जाने के बाद फतह सामने ही थी और खालूबार भारत की सेना के अधिकार में आ गया था। मनोज पांडे की शहादत ने उनके जवानों को इतना उत्तेजित कर दिया कि वो पूरी दृढ़ता और बहादुरी से दुश्मन पर टूट पड़े थे और विजयश्री हथियाली थी। महज 24 वर्ष की आयु में मनोज कुमार पांडे ने देश को अपनी वीरता और हिम्मत का ब्यूरो रिपोर्ट आमने सामने न्यूज। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुताबिक नेस्ले के प्रतिबंधित मैगी नूडल्स को किसी भी तरह की क्लीन चिट नहीं दी गई है। नियामक ने उसकी 2 अनुबंधित लैबों से मैगी को क्लीन चिट दिए जाने वाली खबरों को खारिज भी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कहा कि उसने नेस्ले के प्रतिबंधित मैगी नूडल्स को किसी भी तरह की क्लीन चिट नहीं दी है। नियामक ने उसकी 2 अनुबंधित लैबों से मैगी को क्लीन चिट दिए जाने वाली खबरों को भी खारिज किया है और कहा कि इन परीक्षणों में ही कमियां हैं। आपको बता दें कि गोवा की खाद्य और दवा लैब के साथ साथ CFTRI मैसूर के निष्कर्ष को जांच की विसंगतियों के आधार पर निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा मैगी नूडल्स को ब्रिटेन व सिंगापुर में क्लीन चिट पर संदेह जताते हुए स्विस फूड कंपनी ने विदेशी परीक्षण रिपोर्टों को उनके साथ साझा नहीं किया है। गोवा की लैब में निष्कर्ष को खारिज करते हुए कहा गया कि इस लैब में खाद्य विश्लेषकों ने गलती से शीशे की अनुमति योग्य सीमा 10 पार्ट्स में मिलियन मान लिया, जबकि अधिकतम अनुमति योग्य सीमा प्रति 10 लाख 2.5 अंश ही है। इसी नमूने पर CFTRI की रिपोर्ट पर CFTRI ने कहा कि मैसूर की लैब में नूडल्स का प्रतिबंधित MSG के लिए परीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि गोवा और मैसूर की लैबों द्वारा मैगी के नमूने को सुरक्षित बताने संबंधी रिपोर्ट पर
नियामक ने ये भी कहा है कि सबसे पहली बात ये है कि मैगी नूडल्स के सुरक्षित होने के संबंध को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में क्राइम ब्रांच की टीम और शाहगंज कोतवाली पुलिस ने मिलकर 16 लाख की लूट करने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस की माने तो शाहगंज के ही 2 युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में क्राइम ब्रांच की टीम और शाहगंज कोतवाली की पुलिस ने मिलकर वेस्टर्न यूनियन के व्यापारी से 3 दहाड़े 16 लाख रुपए की लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने लूट के 1,03,000 रुपए नगद बरामद किए, साथ ही एक पल्सर बाइक और देशी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो शाहगंज निवासी अदनान और आजमगढ़ के फूलपुर इलाके के अरुण ने मिलकर शाहगंज नगर में ही इस घटना को अंजाम दिया था। बगल में जो पैसा है वहाँ पे लूट की घटना हुई थी, उसमें 2 मुलजिम अरुण यादव और अदनान गिरफ्त में आए हैं और उनके पास से पैसे की बरामदगी और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, जौनपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अच्छे दिनों का वादा करके केंद्र में आई मोदी सरकार अब मुसीबतों में फंसती नजर आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने 25 सांसदों के निलंबन के लिए भाजपा का घेराव कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बौखलाए मोदी के मंत्री भी गलत बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार की मुसीबतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देकर सत्ता में आई भाजपा अब खुद को भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ पा रही है। एक समय प्रखर रूप से बोलने वाले और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मौन प्रधानमंत्री कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगता है खुद भी मौन रहने की कसम खाए हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस संसद में मोदी सरकार के कई मंत्रियों के इस्तीफे मांगने पर अड़ी है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने कांग्रेस के 25 सांसदों का निलंबन कर खुद को मुसीबत में डाल लिया है। ऐसे में भाजपाई मंत्रियों को अनाप शनाप बयानों से बचना चाहिए, मगर उनके मंत्री अब भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर तो हद ही कर बैठे। वो कहते हैं कि माँ बेटे के डीएनए में गड़बड़ है। गौरतलब है कि अच्छे दिनों का वादा करके केंद्र की सत्ता तक पहुंची भाजपा की परेशानियां चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद ही शुरू हो गई थी। आप बताइए, आपको भरोसा है ना? अच्छे दिन मगर मोदी सरकार से अच्छे दिनों की अपेक्षा लगाए जनता ने अच्छे दिन लाने की बात कही। भाजपा नेताओं ने इसे महज एक जुमला करार देकर अपने लिए मुसीबतें बुला ली। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन के पक्ष में ट्वीट करके विवादों में आए सलमान खान के फैंस को शायद उनके ट्वीट से काफी धक्का पहुंचा है। तभी तो ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही सलमान की हालिया फिल्म बजरंगी भाईजान की कमाई में काफी गिरावट आई है। देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन के पक्ष में ट्वीट करके विवादों में आए सलमान खान के फैंस को शायद उनके ट्वीट से काफी धक्का लगा है। लगातार आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी प्रियंका द्विवेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।